हेलो दोस्तों, हाई प्रॉफिट एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस करंट वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं लाइव एनालिसिस बिटकॉइन के ऊपर। और क्योंकि बिटकॉइन के अंदर आगे आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में क्या मूव आ सकता है, तो मुझे कुछ बड़े मूव्स की जो है इसके अंदर एक दिख रहा है कि कुछ बड़े मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। तो वो बड़े मूव्स क्या हो सकते हैं, चलिए उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो सबसे पहले एनालिसिस का सबसे पहला जो स्टेप है वो बड़े टाइम फ्रेम से हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता है। तो मैं मंथली स्टार्ट कर रहा हूँ। मंथली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं इस पे से ड्राइंग हटा देता हूँ जो मैंने पहले की ड्राइंग बनाई हुई है, क्योंकि हम लाइव एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा मंथली है, मंथली यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि मंथली यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो जो ऑर्डर ब्लॉक हैं वो हमारे इस जोन के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है मंथली। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट इसको अगर ये ब्रेक ना करे तो ये यहाँ से वापस ड्रॉप होगा। ओके, तो ये यहाँ से ड्रॉप होगा और मंथली कैंडल के बिहार पे, जो कि अभी अगले 21 दिन 9 घंटे के बाद क्लोज होने वाला है। तो क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न और भी है, तो यहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट किया हुआ है। ओके, तो ये सिर्फ पुल बैक है। तो या तो ये यहाँ पर से कुछ इस तरीके से फिर ऐसे करके ड्रॉप होना चाहिए। तो ऐसा उम्मीद है, क्योंकि जब तक एक बार स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये हमारा होता है मंथली पे। तो मंथली अभी हमें सिर्फ डायरेक्शन दिख रही है, लेकिन अभी क्लियर तब तक नहीं होगी जब तक ये यहाँ पर से रिजेक्शन ना दे दे। ओके, तो जब ये यहाँ पर से हमें रिजेक्शन देगी, यानी कि ये वाली कैंडल हमें रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग देगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न बनना शुरू हो चुका है मंथली बेसिस पे। अब हम बात करते हैं वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे हमें क्या दिख रहा है, चलिए वीकली बेसिस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें एक ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें ये ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी किया है, तो उसके बाद पुल बैक होना ज़रूरी है। तो ये पुल बैक कैंडल, तो ये सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैनिपुलेशन के लिए हमें अपसाइड का मूव दिखाएगा और उसके बाद ये वापस ड्रॉप हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसके अंदर मार्केट हमें फेक मूव ज़रूर दिखाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि भाई बहुत से लोग फोमो पे आके कि वीकली बेसिस पे डब्ल्यू पैटर्न बना है तो और ऊपर जाने वाला, और ऊपर जाने वाला, न्यू ऑल टाइम हाई आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है कि मार्केट कई बार लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा। तो जिन लोगों का यहाँ पर टॉप पे बाइंग पे बैठेंगे
तो मार्केट जब यहाँ पर से ड्रॉप होगा तो बहुत ही तेज़ी से जब ड्रॉप होगा तो वो बिल्कुल उनकी पूरी की पूरी जो लिक्विडिटी वो मार्केट लेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीकली बेसिस पे मुझे यहाँ पर डब्ल्यू दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए रिजेक्शन। अब वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे है। इसको अगर हम लाइन चार्ट पे करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, कभी भी अगर आपको एनालिसिस करना हो और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप लाइन चार्ट पे जा सकते हैं। लाइन चार्ट पे अच्छा, यहाँ पर भी देखिए वीकली बेसिस पे क्या हुआ, बड़ा छोटा डब्लू बना और रेजिस्टेंस पे आके बूम नीचे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर बड़ा डब्लू बनना है, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को ये एक्सपेंड कर रहा है। तो जब ये वाला स्ट्रक्चर, जब इसकी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो सेम क्या करेगा, यहाँ पर से जो सप्लाई है इसकी वो सप्लाई को बढ़ा देगा, डबल कर देगा। तो ऐसे में इसका जो फर्स्ट टीपी रहने वाला है वो हमारा स्विंग लो का यहाँ पर पहला टीपी रहने वाला है, यानी कि वीकली बेसिस पे 94,000 का हमें लेवल देखने को मिल सकता है दोबारा से। सेकंड हमारा टीपी रहने वाला है ये 84,891 का, और थर्ड हमारा ये रहने वाला वीकली बेसिस पे। ठीक है, और हो सकता है कि इसके नीचे हमें यहाँ पर से देखने को मिले मार्केट उठता हुआ 69 के अराउंड। ठीक है, वीकली बेसिस पे तो ऐसे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे ये है, और इसको मैं दोबारा से कैंडल्स पे लेके आता हूँ। तो मार्केट हमेशा क्या करता है कि इसी तरीके, यहाँ पर हमें देखो रिजेक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ये बिग बार कैंडल बना, एंगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ पर फिर से एंगल्फिंग कैंडल बनी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें कुछ एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल सकती है, काफ़ी बड़ी वीकली बेसिस पे। तो वीकली बेसिस पे मुझे लगता है कि अभी भी ये ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जब तक इस लाइन के ऊपर हमें वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता तब तक मैं मान ही नहीं सकता कि ये बीटीसी अभी और बुलिश होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। तो इसको लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। अभी इसने ये वाली सारी की सारी लिक्विडिटी ले ली है। ठीक है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इस डब्लू पैटर्न के बिहाफ पे जो जितने भी लोग यहाँ पर वीकली बेसिस पे, सब जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई थी वो यहाँ पर से ये ले चुका है मार्केट। ठीक है, और उसके बाद ये जो काफ़ी अच्छा रिजेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है इस कैंडल पे, इसके बिहाफ पे भी अगर हम देखें तो मार्केट ने इसकी भी सारी की सारी लिक्विडिटी ले चुका है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी तो कंप्लीट हो गई इस वाले स्ट्रक्चर की, बट इधर अभी भी लिक्विडिटी है, क्योंकि जो ये सेलिंग वाली लिक्विडिटी थी जिसकी वजह से ये ड्रॉप हुआ है, जब बाइंग की ले ली तो सेलिंग की भी तो लिक्विडिटी जनरेट होगी। तो अब ये सेलिंग वालों की लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है। तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये डबल टॉप भी हम इसको कह सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक स्वीप मारे मार्केट और उसके बाद फिर ड्रॉप हो, तो ऐसे चांसेस हैं। बट क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बीटीसी के अंदर, कि क्लोजिंग हमारी कहाँ पर होती है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्टेटस है, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास राइट नाउ ये वाला जोन है। क्योंकि यहाँ पर से हमें एक मूव देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर से जब हमें एक मूव देखने को मिला है तो मार्केट ने इस लेवल को, यहाँ पर के जो ऑर्डर्स हैं ये वाले,
ये अभी तक बचे हुए हैं। इस जोन के हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो बचे हुए हैं जहां से मार्केट ने मूव लिया। तो यहाँ पर से हमें मार्केट का मूव मिला, उससे पहले के तो हमारे सारे के सारे ऑर्डर ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। यहाँ पर से इसने एक इम्पल्सिव मूव लिया, तो मार्केट ने दोबारा से पुल बैक करके यहाँ पर से ऑर्डर कलेक्ट करके फिर ड्रॉप हुआ। बट दिस टाइम जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर के जो ऑर्डर लिए, तो इसके बाद यहाँ पर अभी तक पुल बैक नहीं किया, तो वो पुल बैक करने का मौका अब आया है मार्केट के पास। तो यहाँ से हमारे पास हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है क्या मार्केट हमें रिजेक्शन देता है। तो अभी 50% का लेवल भी टैप नहीं हुआ है, ये जो डेली टाइम फ्रेम पे मैं चाहता हूँ कि इस 50% के एरिया से एटलीस्ट हमें रिजेक्शन देखने को मिले। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर एक टूल का और यूज़ करना चाहूँगा, इस टूल को हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये हमने इसकी लाइन खींच दी, उसके बाद इसको हटा दो। ओके, 50% के एरिया को कंप्लीट कर चुका है। तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम उसके बिहाफ पे ही एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज हम एंट्री नहीं ले सकते। यानी कि अगर ये ड्रॉप होता भी है तो पहला टीपी हमारा इसी के नियर अबाउट, ये यहाँ पर से सपोर्ट बना सकता है दोबारा से अपसाइड जाने के लिए। तो जब भी ये, जैसे कि अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट जो टारगेट रहने वाला है, अगर हम सेलिंग पे बैठेंगे तो इस जोन से, तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहने वाला वो 98,816, तो लगभग हम 99 का हम मान सकते हैं। तो 99 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। बट अगर इसको भी ड्रॉप करता है तो उसके लिए हमें अभी पैटर्न देखना पड़ेगा, क्या चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट हमें यहाँ से देता है। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये मार्केट जैसे कि अभी यहाँ पर ये चल रहा है, तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर हमें यहाँ पर इस कैंडल के नीचे मिलने वाला है यहाँ पर से। ठीक है, तो चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड करने के लिए यही हमारे पास एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो टीपी होगा वो ये होगा डेली टाइम फ्रेम पे। जो लोग डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, जो बहुत अच्छे फंड के साथ ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर इसके नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है 97,000 के नीचे अगर बिटकॉइन हमारा क्लोजिंग करता है, तो हमें जो है डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलने वाला है, और बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। देन फिर हमारा पहला टीपी ये रहने वाला है। फिर अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमें ये ब्रेक होता हुआ दिखेगा, यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट दिखेगा कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर से यहाँ पर इधर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाएगा, देन उसके बाद इधर कुछ रिट्रेसमेंट दिखाएगा, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से उठे। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये एक जोन है बाय का। फिलहाल अभी हाई पे है, तो यहाँ पर मैं बाय करने का सजेशन नहीं दूंगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता, या तो ये हमें डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे दे, क्लियर ब्रेकआउट दे दे, सॉलिड ब्रेकआउट दे दे। जैसे कि ये एक बिग बार कैंडल हमारे सामने ओपन हुई है, जिसको हम एनगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कैंडल ने हमें वो दी, लेकिन जब इतना अच्छा वॉल्यूम था तो ठीक उसके अगली कैंडल इनडिसीजन कैंडल क्यों आई? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अगर ये इनडिसीजन कैंडल आई है तो इट मीन्स यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं। इतनी हैवी बाइंग के बाद में यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये एक हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या यहाँ पर से ये इसको ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब हम आ जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे 4 आवर्स के अंदर। तो 4 आवर्स के अंदर अभी
एक तरीके से राइजिंग वेज बनना है, बट एक बार कंप्लीट होने देते हैं। ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, फिर धड़ाम ऐसे। तो पीछे देखते हैं, सबसे पहले पीछे क्या है इसका। ओके, ये एरिया हमारा खाली है। ये एरिया खाली है, बट दिस टाइम अगेन कॉन्सेप्ट वही यूज होने वाला है कि मार्केट ने क्या किया। जब मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुआ तो ये सारी की सारी ये लिक्विडिटी थी, जितनी भी ये लिक्विडिटी बनी हुई थी। ओके, तो मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। कंसोलिडेशन स्टार्ट करने के बाद ये जो इंटरनल वाली लिक्विडिटी बनी हुई थी इस स्ट्रक्चर की, ये लिक्विडिटी इस इम्पल्सिव मूव के बाद खत्म हो गई। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर से मार्केट ने उठना शुरू किया, स्लोली स्लोली स्लोली। देन उसके बाद दोबारा से नीचे ये एक अच्छी कैंडल, उसके बाद लेकिन स्लो हो गया। तो जब ये स्लो हुआ तो उसके बाद अगेन यहाँ पर से ये लिक्विडिटी खाने के लिए मार्केट ने हमें एक अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद मार्केट स्लोली स्लोली डाउन होने के बाद जब ये यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल्स जब हमें देखने को मिले हैं तो उसके बाद हमें अपसाइड का एक मोमेंटम देखने को मिला। ये भी इम्पल्सिव वाला मोमेंटम मिला, यानी कि लिक्विडिटी जरूर हंट कर रहा है मार्केट। ओके, तो जब लिक्विडिटी मार्केट हंट कर रहा है इसी तरीके से सेम, तो यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न दिखा बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे दिखा है। ठीक है, तो जब डब्ल्यू पैटर्न हमें बॉटम पे दिखा है तो हमें एम पैटर्न भी दिखेगा टॉप पर। ठीक है, तो एम पैटर्न भी हमें सेम इसी तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से। फिर ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी को हंट करेगा। अब वो एम पैटर्न चाहे हमारा ये सारी की सारी लिक्विडिटी को हंट करके आए, ये जो पूरी की पूरी लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट बहुत देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। तो मार्केट जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का किस तरीके से काम करता है, जब भी ये हायर हाई हायर लो वाला कॉन्सेप्ट काम करता है तो वो इसी तरीके से काम करता है कि एक बार जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड का मूव दिया, फिर अप साइड आया, फिर डाउन साइड, तो इस तरीके से सारी की सारी लिक्विडिटी हंट करता हुआ आया। ठीक है, उसके बाद एक बार इसने फिर अप साइड का मोमेंटम लिया। मूवमेंट लेने के बाद ऐसी सिचुएशन पे मार्केट क्या करता है, या तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इसको नीडेड वॉल्यूम चाहिए था इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इस लेवल को तो ब्रेक करने के लिए इसको नीडेड वॉल्यूम चाहिए था, तो इसलिए ये बिल्कुल बॉटम से उठ के यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आने के बाद बड़ी बड़ी कैंडल्स ही बनने के साथ साथ ही यहाँ पर जो है मूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो एक बड़ी कैंडल के साथ या तो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इस हाई को जो है ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, जो कि IFC कैंडल होगी, सेम बिग बार कैंडल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है, जब तक ये उस बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट कंफर्म कहीं ना कहीं नीचे ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, और रिजेक्शन के साथ ड्रॉप होगा क्योंकि इसको काफ़ी डीपली, तो लिक्विडिटी को हंट करने के लिए से मार्केट अपसाइड में जाने के चांसेस हैं, और उसके बाद मार्केट हमें डाउन साइड देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि BTC स्टिल अभी भी जो है ड्रॉप हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पर ये जो डबल बॉटम वाली जो लिक्विडिटी है, कहीं ना कहीं मार्केट जब इस बार ड्रॉप होगा तो इस लिक्विडिटी को जरूर खाएगा। यहाँ से मार्केट एकदम से नहीं उठेगा, यहाँ से इसने इसके स्विंग हाई तक का मूव देना था वो दे देगा, और उसके बाद इस वाली लिक्विडिटी को जरूर खाने आएगा मार्केट, और उसके बाद फिर मार्केट जो है हमें अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा एक अच्छे और बहुत ही बड़े बड़े मूव्स के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट हमें कुछ मूव्स दिखाने वाला है।
तो चलिए फाउंड करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कि कहाँ पर हमारा जोन बन सकता है। तो 4 आवर के अंदर भी हमारे पास यही एक कैंडल के बिहाफ पे ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर से ही कहीं से ड्रॉप होने वाला है, बट मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी ये लिक्विडिटी को हंट करेगा ही करेगा 4 आवर के अंदर। अब हम बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये कैंडल है, यानी कि ये कैंडल। तो सेम सिनेरियो है यहाँ पर भी, और सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। तो यहाँ पर हमें चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस लेवल को टच भी नहीं किया है मार्केट ने। मार्केट अभी यहीं कहीं पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो हमारा मानना ये है कि मार्केट एक बार जब तक ये इस लेवल को टच करके रिवर्सल ना दे दे, और यहाँ पर हमें जो है ये चेंज ऑफ करेक्टर हमें चाहिए यहाँ पर, तब जाके मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मूव देखने को। अभी तो ये लिक्विडिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, और अभी तो वीकेंड है, बट ये यहाँ पर लिक्विडिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि बाद में उस लिक्विडिटी को खाई जा सके, ठीक है, उसको हंट किया जा सके। तो ये एक सिंपल सा ट्रैप बन रहा है। तो हमें इस जोन के अंदर मेनली फोकस करना है डेली टाइम फ्रेम पे, जब तक ये यहाँ पर से रिजेक्शन नहीं देता। हाँ, आप स्टार्टिंग बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जब भी ये इस लेवल को टच करेगा, तो 1,04,871 लेवल से लेके इसका जो हाई है यहाँ तक का आप एक जोन मार्क कर सकते हैं, जिसमें आप क्योंकि ये पहला टच होगा, तो आई थिंक सेकंड है, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सेकंड है आई थिंक, ओके सेकंड भी नहीं है। पहला इसने ये किया, दूसरा इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद हमें इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, ओके ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट के बाद इसने मूवमेंट दिया हुआ है, तो 100% ये यहाँ से एम बना के हुए ड्रॉप होगा। एम कैसा बनेगा? एम कुछ इस तरीके का बनेगा, ये एम होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाएगा कंफर्म। तो हमें वेट करना है इस वाले जोन का। यहाँ पर से हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फाइंड करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। इन पे हमने सिर्फ वेट करके पहले देखना है, और उसके बाद फिर हम जो भी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे वो हम 15 मिनट्स के या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम जाके देख सकते हैं, और वहाँ पर हम फाइंड करेंगे, और जैसे ही वहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम ट्रेड्स को अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बिटकॉइन के ऊपर ये मेरा एनालिसिस है। जब तक ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा, कोई भी फोमो में मत आइएगा, और क्लोजिंग के बिहाफ पे ही एंट्री बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर से मार्केट अगर ड्रॉप होगा तो बहुत ज़्यादा नीचे होने वाला, बहुत डीपली नीचे जाने वाला मार्केट। मेरा अंदाज़ा है कि अराउंड 64 के अराउंड तक ये जो है जा सकता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 40% के अराउंड जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड यहाँ पर जो है बाय पे एकदम से मत बैठिएगा, या तो जोन्स को या तो अपने हाई को ब्रेक करने दीजिएगा। अगर ब्रेक नहीं करता, रिजेक्शन देता है, तो कंफर्म चेंज ऑफ करेक्टर का हमने वेट करना है, और चेंज ऑफ करेक्टर जैसे ही हमें मिलता है तो हम उसके बिहाफ पे जो है हम अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद हम सेल पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर से हमें डेफिनेटली डाउन साइड का, मैं अभी भी इसी
पे रहूँगा कि हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जब तक ये अपने हाई को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस पे है अपने, ठीक है। और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये सारे के सारे हैं। मंथली की अगर मैं बात करूँ तो मंथली तो हम देख सकते हैं ना, मंथली तो इसने इनगल्फिंग भी बनाई हुई है, ये इनगल्फिंग है, ठीक है। तो इनगल्फिंग रेस्पेक्ट की हुई है ना, तो इसीलिए ये यहाँ पर से मुझे डाउन साइड के ही चांसेस हैं इसके, मंथली इसके डाउन साइड के ही चांसेस है। तो इस मंथ में हमें एक डीप नीचे देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट ये वाले लेवल तक, ठीक है। ये यहाँ पर इसने गैपिस में भी छोड़ा हुआ है, तो हमें इधर कहीं तक देखने को मिलने वाला है। बट अगर मंथली ये ड्रॉप होता है तो पहला हमारा टारगेट ये रहने वाला है, और सेकंड हमें इधर कहीं से या तो हमें इधर से या फिर इधर से, इधर ही कहीं से हमें उठता हुआ नज़र आएगा। फर्स्ट मंथली बेसिस पे अगर बात करूँ तो मंथली बेसिस पे तो ये यहाँ तक जा सकता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, बायर्स सेलर्स मर जाएंगे, ठीक है। तो अराउंड ये इधर से ही कहीं से उठेगा, ठीक है। इतना डीप नहीं जा सकता, इतने डीप में तो जितने भी सेलर्स हैं वो स्वाहा हो जाएंगे, कितने लोग सुसाइड करने पे आ जाएंगे, तो इतना डीप नहीं जाएगा। और ये उठने से पहले ये यहाँ पर से ड्रॉप जरूर होगा, तो हमें वेट करना है क्या ये अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाता है, क्योंकि मंथली कैंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन कर जाए मार्केट। मैनिपुलेशन किस तरीके से करेगा? मैनिपुलेशन कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे कि यहाँ पर इसने ये रिजेक्शन दिया, उसके बाद ये एक इनगल्फिंग बनाया, फिर दोबारा से इसने डाउन साइड की इनगल्फिंग बनाई। बट यहाँ पर से इसने क्या किया कि एक अच्छी इनगल्फिंग के साथ में सेकंड कैंडल भी अगर ये बनाता तो फिर ये बुलिश हो जाएगा, फिर बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ये एक रिजेक्शन के साथ में इनगल्फिंग कैंडल बनती है, और इसी के साथ में अगली जो कैंडल होगी वो या तो मारो जो कैंडल होगी, ठीक है, या फिर बुलिश अगर कैंडल बनती है तो डेफिनेटली ये फिर बुलिश होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल मैं अभी बियरिश साइड में ही रहूँगा, क्योंकि ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, ठीक है, कि ये अपसाइड जाने वाला, अपसाइड जाने की कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ हम एक्सपेक्टेशन के ऊपर हम लोग नहीं ट्रेड ले सकते, जब तक हमें दिखेगा नहीं, जब तक हमें मार्केट दिखाएगा नहीं कि हाँ ये अब अपसाइड जाने वाला है। तो बिटकॉइन के अंदर ये मेरा एनालिसिस था। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। बिटकॉइन के अंदर ये मेरा एनालिसिस। क्या बात है। ओके, तो ब्लैक माइन कर्व को भी इसने ब्रेकआउट हमें दे चुका है, और जब भी ब्लैक माइन कर्व का ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो हमें रिवर्सल के बाद बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो वीकली बेसिस पे हमें एक चीज़ तो कंफर्म और हो रही है कि यहाँ पर इसने ब्रेक, ये जो मार्केट उठा है ये एक तरीके से वॉल्यूम बस्ट में उठा है। हाँ, ये वॉल्यूम बस्ट में उठा है, क्योंकि बिल्कुल ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे उठा है ना, तो ये वॉल्यूम बस्ट पे उठा है।
तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो कंप्लीट भी हो चुकी है। जब भी डिमांड कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें सप्लाई ज़रूर देखने को मिलती है। लगभग हमारी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी मुझे लगता है कि सेम इसी तरीके से ये रिवर्स वे में जो है हमें डाउन साइड की पूरी सप्लाई देखने को मिल सकती है। सेम इसी तरीके से इधर जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा नीचे की साइड में हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है। ऐसे चांसेस हैं और उसके बाद फिर ये न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेगा। एटलीस्ट कहाँ तक गिर सकता है ये, लगभग इधर ही कहीं तक जो है गिरने वाला है, इस वाले स्ट्रक्चर के आसपास तक। तो इस वाले स्ट्रक्चर तक हमें गिरता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये इसने यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया और उसके बाद ये इसने ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ने अपसाइड का मूव हमें दे चुका है और लगभग इसी जोन को जो है पूरी तरीके से टच भी नहीं किया और उसके बाद ये दोबारा से फ्लाई हो गया। तो सेकंड टाइम पे ये यहाँ पर इधर कहीं तक आने के बाद में फिर फ्लाई करेगा, ऐसे पूरे चांसेस हैं। तो मेरे लिए ये जोन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो डेली बेसिस पे ये था हमारा एनालिसिस बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन के अंदर अभी बाइंग पे बिल्कुल मत बैठिएगा, सेलिंग देखने को मिल सकती है और हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए फिनिश करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस को, हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और बिटकॉइन के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम बिटकॉइन के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, कब हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिटकॉइन के अंदर बहुत अच्छा मौका देखने को मिलेगा हमें, लेकिन उसके लिए अभी हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट को एक बार इंडिकेशन देने दीजिए। जब मार्केट आपको इंडिकेशन देगा तो मार्केट अपने आप ही बता देगा कि हाँ अब इसने डाउन साइड जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पुल बैक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सपोज कीजिए अगर एक दिन में हमें मूवमेंट देखने को मिल भी गया तो वो वापस उस जोन तक जरूर आएगा, एटलीस्ट इस ग्रे वाले जोन तक दोबारा से जरूर टच करेगा। तो वो हमें वेट करना है उस पुल बैक का। ठीक है, ड्रॉप होने पे भी आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, कोई फोमो क्रिएट नहीं करना, हमें उसके बाद पुल बैक का वेट करना है और पुल बैक पे आप एंट्री बना सकते हैं। तो चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक वो नहीं मिलेगा तो कोई पोजीशन बना के कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप रिस्क लेके ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये जोन आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर आप अपने इस 50% एरिया के पास से जो है 50% एरिया से आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं इसके हाई तक के उसमें। तो आपको स्कैल्पिंग देखने को जरूर मिलेगी, आपको मूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा, एटलीस्ट 1 लाख के आसपास तक आपको देखने को मिल जाएगा इजीली।
ओके, तो बिटकॉइन के अंदर हमारा एनालिसिस होता है यहीं पे ख़त्म। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जिनको भी जो भी लोग बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन के चार्ट के बिहाफ पे ही, बिटकॉइन के एनालिसिस के बिहाफ पे पूरे की पूरे क्रिप्टो के जितने भी कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, वो सभी का मूवमेंट भी बिटकॉइन के ऊपर ही होता है। तो बिटकॉइन के अंदर हमें एक मेजर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ऐसे चांसेस हैं, लेकिन उसकी कंफर्मेशन अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है। जब कंफर्मेशन हो जाएगी तो आप लोगों को बहुत अच्छा बिटकॉइन के अंदर एक मौका देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर से जो करेक्शन होना है वो अराउंड, मुझे लगता है कि 40% के अराउंड जो है हमें यहाँ पर से देखने को मिलेगा। तो टॉप पे आप बैठे रहेंगे और टॉप से आप अपनी पोजीशन बना के कुछ पोजीशन आप अपनी छोड़ सकते हैं यहाँ पर से, तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। सो ये था मेरा बिटकॉइन के एनालिसिस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अंदर हम देखते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या मूवमेंट आने वाला है। तो गोल्ड भी मुझे अभी ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है, गोल्ड के अंदर भी मेरा यही रहेगा। उसके अंदर, उसके लिए भी मैं एक डिटेल्स वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो डिटेल वीडियो जब वो भी तैयार करके आप लोगों को दूंगा। तो गोल्ड के अंदर भी सेम सिनेरियो मुझे डाउन साइड का नज़र आ रहा है, और बट वो लेवल बाय लेवल होगा, जैसे 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 वो ब्रेक करता जाएगा वैसे वैसे लेवल्स ओपन होते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।